दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। विश्व रक्तदाता दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन मशीन का शिलान्यास। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने विश्व रक्तदाता दिवस पर रांची सदर अस्पताल ब्लड बैंक को तोहफा दिया। सदर अस्पताल ब्लड बैंक में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन मशीन का ऑनलाइन शिलान्यास किया। पहले सदर अस्पताल ब्लूफ बैंक में होल ब्लड की ही व्यवस्था थी। अब कंपोनेंट के लिए सदर अस्पताल ब्लड बैंक को रिम्स पर निर्भर नहीं रहना होगा। सीएम ने रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, गुमला, जमशेदपुर और पलामू सदर अस्पताल को ब्लड कंपोनेंट सेपरेट मशीन की सौगात दी थी। पोस्ट कोविड मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। स्वास्थ्य मंत्री ने निष्ठा स्वास्थ्य संपर्क ऐप किया लॉन्च। दोस्तों, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सोमवार को एनएचएम के आईपीएच में पोस्ट कोविड मरीजों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोविड-19 से ठीक होने के बाद लोगों में शारीरिक या मानसिक रोग से ग्रसित होने की सूचना आ रही थी। ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने पहल करते हुए यूएसएआईडी की सहयोग से निष्ठा स्वास्थ्य संपर्क ऑनलाइन ऐप का शुभारंभ किया। झारखंड में बीएड में नामांकन की चौथी सूची जारी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से बीएड में दाखिले के लिए चौथी सूची जारी कर दी गई। राज्य के बीएड कॉलेजों में 17 जून 2021 तक नामांकन की प्रक्रिया जारी रहेगी। झारखंड में लगभग 136 बीएड कॉलेज हैं, जिनमें लगभग 14,000 सीटें रिक्त हैं। मीडिया की खबरों को माने तो झारखंड में बीएड में दाखिले के लिए 3 बार काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन अभी भी लगभग 2,000 सीटें रिक्त हैं। ऐसे में नामांकन के लिए चौथी सूची जारी की गई है। अब अभ्यर्थी दाखिले के लिए 17 जून 2021 तक नामांकन करा सकते हैं। धनबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। माँ बाप और भाई की कत्ल कर बेटे ने उठाया खौफनाक कदम। झारखंड के धनबाद जिले के धनसार थाना क्षेत्र के गांधीनगर में एक सनकी युवक ने अपनी मां और सौतेले पिता समेत छोटे भाई की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद भी खुदकुशी कर ली। इस दर्दनाक हादसे से पूरा इलाका सहम गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति की नजर उसके दरवाजे पर पड़ी और देखा कि घर से खून की धारा बाहर निकल रही है। जब स्थानीय लोगों ने देखा तो वे सन्न रह गए और पुलिस को सूचना दी गई। देश के विभिन्न भागों में 50 नए मॉड्यूलर हॉस्पिटल बनाएगी केंद्र सरकार। खबर है कि केंद्र सरकार देश के विभिन्न भागों में आईसीयू और 100 बेड वाले 50 मॉड्यूलर हॉस्पिटल बनाने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि ये अस्पताल आगामी 25 साल तक चलेंगे। कहा जा रहा है कि इन अस्पतालों को एक सप्ताह से भी कम समय में डिसमेंटल करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। अंग्रेजी खबर टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार इन मॉड्यूलर अस्पतालों को मौजूदा अस्पतालों के पास ही विकसित किया जाएगा। खबरों के अनुसार आईसीयू युक्त 100 बेड वाले ऐसे 50 अस्पताल बनाए जाने की योजना है। इनको 3 हफ्ते में तैयार किया जाएगा। जी आपको बता दें कि इन अस्पतालों के निर्माण में कुल अनुमानित लागत 3 करोड़ रुपए की आएगी। झारखंड में मानसून की धमाकेदार एंट्री, कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सोमवार और मंगलवार को झारखंड के कुछ जिलों में बारिश के साथ वज्रपात के भी आसार हैं। किसी किसी जिले में इस दरमियान भारी बारिश भी होगी। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 16 और 17 जून को झारखंड के उत्तरी और दक्षिणी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मैट्रिक इंटर में आए नंबर से खुश नहीं होंगे छात्र तो दे सकेंगे परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में पास करने के बावजूद छात्र छात्रा अगर अपने नंबर से खुश नहीं है तो उनके लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वहीं जो छात्र छात्रा परीक्षा में पास नहीं कर पाते हैं उनके लिए अलग से कंपार्टमेंटल परीक्षा होगी। जैक इसकी तैयारी कर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति के बाद जैक की ओर से जारी होने वाले गाइडलाइन में इसके प्रावधान किए जा रहे हैं। 9वीं के आधार पर मैट्रिक और 11वीं के आधार पर इंटर का परीक्षाफल तैयार होना है। 9वीं और 11वीं
11वीं में अगर छात्र छात्राओं को कम अंक मिले तो मैट्रिक और इंटर में भी उसी आधार पर अंक रहेंगे। ऐसे में रिजल्ट के बाद अगर वह अपने अंक से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वह लिखित परीक्षा दे सकते हैं। अब अपने घर में नहीं रह सकेंगे कोरोना पॉजिटिव के मरीज। झारखंड में अब कोरोना संक्रमित मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती होना होगा। उन्हें अब घर में अपनी इच्छा से आइसोलेट होने की छूट नहीं मिलेगी। इस संबंध में राज्य के अपर मुख्य सचिव की ओर से जिले के डीसी को निर्देश जारी कर दिया गया है। अगर विशेष परिस्थिति में किन्हीं को होम आइसोलेशन में रहना होगा तब उन्हें उस जिले के डीसी से इजाजत लेनी होगी। अनुमति मिलने के बाद ही संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन में रह सकेंगे। दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब सूंघ कर मिनटों में होगी कोरोना संक्रमितों की पहचान। भीड़ भरी जगहों में कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए जल्द ही ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा जो कि शरीर की गंध को सूंघ कर वायरस की उपस्थिति को लेकर सतर्क करेंगे। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने यह उपकरण विकसित करने का दावा किया है, जिसका नाम कोविड अलार्म रखा गया है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन और डरहम विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने शुरुआती अनुसंधान में पाया कि कोविड-19 संक्रमण की एक खास गंध होती है, जिसके चलते वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों में बदलाव होने के परिणाम स्वरूप शरीर में एक गंध फिंगरप्रिंट विकसित होती है, जिसका सेंसर पता लगा सकते हैं। पंचायतों का कार्यकाल 7 जुलाई को हो रहा है खत्म। केंद्र व राज्य से बढ़ाने को गुहार। झारखंड में पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। पंचायत के जनप्रतिनिधि झारखंड सरकार से लेकर केंद्र तक गुहार लगा रहे हैं। पंचायतों के कार्यकाल के लिए दोबारा अवधि विस्तार देने की मांग की जा रही है। झारखंड में पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल दिसंबर में ही समाप्त हो चुका है। कोरोना महामारी के चलते समय पर पंचायत चुनाव नहीं हो पाया। ऐसे में झारखंड सरकार ने पंचायत में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति गठित कर ग्राम पंचायत को 6 महीने का अवधि विस्तार दिया। अप्रैल माह तक चुनाव करा दिए जाने की घोषणा की गई। कोरोना की दूसरी लहर के चलते इस बार भी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। वहीं पंचायतों के अवधि विस्तार की समय सीमा 7 जुलाई को खत्म हो रही है। रामगढ़ में भीषण सड़क दुर्घटना, हजारीबाग के एसपी हुए घायल। रामगढ़ में भीषण सड़क दुर्घटना में हजारीबाग के एसपी घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि NH 23 के हजारीबाग रांची मुख्य मार्ग के रामगढ़ के कोठार के समीप हजारीबाग एसपी कार ने एक स्कूटी सवार को चपेट में ले लिया। इसके बाद अनियंत्रित होकर इनोवा टेलर से टकरा गया। दोनों गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं एसपी समेत आधा दर्जन लोग घायल हैं, जिसमें उनके बॉडीगार्ड भी घायल हो गए हैं। खबरों को माने तो एसपी हजारीबाग से रांची जा रहे थे। इसी दौरान एसपी की गाड़ी के सामने स्कूटी के आने से वह एक ट्रेलर से जा टकराई। वहीं हादसे में एसपी के अलावा 3 बॉडीगार्ड भी घायल हुए हैं। 30 जून तक होगा झारखंड बोर्ड 10वीं 12वीं के छात्रों का आंतरिक मूल्यांकन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट तैयार करने के लिए इंटरनल असेसमेंट की प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू हो जाएगी। 30 जून तक सभी स्कूलों को इंटरनल असेसमेंट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जैक इसके लिए एक पोर्टल भी तैयार कर रहा है, जिसमें स्कूलों को इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल का नंबर अपलोड करना होगा। इसको लेकर अगले सप्ताह जैक की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। शनिवार को सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक में जैक ने इसके संकेत दिए हैं। देश में 12 साल से ऊपर के 80% बच्चों को टीका लगाने की योजना। अब बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन शुरू करने की सरकार की रणनीति पर तेजी से काम हो रहा है। मोदी सरकार ने 12 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 1 करोड़ 30 लाख बच्चों के 80% को आक्रामक रूप से टीका लगवाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए सरकार को 2 डोज वाले कोरोना वैक्सीन की कम से कम 2 करोड़ 10 लाख खुराक सुरक्षित करने की जरूरत होगी। खबरों के अनुसार 12 से 15 वर्ष की आयु के किशोरों में इस्तेमाल के लिए यूरोपीय संघ में फाइजर के mRNA वैक्सीन की टेस्टिंग का अप्रूवल मिला है। दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। इन तारीखों को 26 ट्रेनें होंगी कैंसिल।
इंडियन रेलवे की ओर से ट्रेन सेवाएं सामान्य की जाने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान महामारी जब पीक पर थी, तब बहुत सारी ट्रेनों को बंद करना पड़ा था, जिन्हें फिर से चालू किया जा रहा है। दूसरी ओर रेलवे के कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम भी चल रहा है। इस कारण भी ट्रेन सेवाएं आंशिक तौर पर प्रभावित हो रही हैं। रेलवे के इन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसको लेकर उत्तर रेलवे के सरहिंद स्टेशन पर नॉन इंटरलॉक कार्य चल रहा है और इसी वजह से पूर्व मध्य रेल की कई ट्रेनों को कुछ विशेष तारीखों में कैंसिल किया गया है। झारखंड में कम हो रहे कोरोना के बीच ब्लैक फंगस से 5 की मौत। झारखंड में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। नए मामलों के साथ ही ब्लैक फंगस से मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में ब्लैक फंगस से भी 5 लोगों की मौत हो गई है, जिनका इलाज अलग अलग जिलों के हॉस्पिटल्स में चल रहा था। वहीं ब्लैक फंगस के 2 नए मामले मिले हैं, जिसमें एक कंफर्म और एक संदिग्ध केस मिला है। इससे हेल्थ डिपार्टमेंट की चिंता बढ़ गई है। वहीं सरकार की ओर से ब्लैक फंगस की स्क्रीनिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। झारखंड में टोटल 130 ब्लैक फंगस के मामले हो गए हैं, जिसमें कंफर्म केस 79 है और संदिग्ध का आंकड़ा 51 पर पहुंच गया है। साथ ही झारखंड में 37 लोग ब्लैक फंगस से रिकवर हो चुके हैं। साथ ही झारखंड में ब्लैक फंगस से मरने वालों का आंकड़ा 25 पर पहुंच गया है।